तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे का एक टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने देखा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण, तो एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आया था वो था E इज इक्वल टू 4QA डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ, यानी रिलेशन जो था वो RQ के प्रोपोर्शनल में था, 1/RQ के प्रोपोर्शनल में था। फिर इसके पहले हमने देखा कि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वहाँ पर आया था वैल्यू E प्रोपोर्शनल 1/R² के सेंस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बड़े ही आसान तरीके से। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे इसके बाद एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो वहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकलना डाइपोल के कारण। मोनोपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है और डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर भी मोनोपोल के कारण यानी एक सिंगल चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद फिर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कहीं पर स्पेस में कोई भी डाइपोल कंसिडर कर लेंगे और कोई एक पॉइंट मान लेंगे, तो या तो वो प्लेन में कहीं पर होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में, या एक्सिस पे होगा। यही दो कंडीशन बनता है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। आज हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई P पॉइंट है जो इक्वेटोरियल प्लेन में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालें, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस और माइनस चार्ज है, जहाँ पर आप चाहो माइनस यहाँ रखो प्लस वहाँ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने एक डाइपोल बना लिया। डाइपोल में हमारे पास जानते हैं कि 2A डिस्टेंस मान लेते हैं डाइपोल का। दोनों जो चार्ज है सेपरेशन है बहुत कम, नज़दीक में ही है। 2A हमने मान रखा है क्योंकि मिड पॉइंट पे हम जब कैलकुलेशन करते हैं मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हम निकालने जाते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन करने में सहूलियत होता है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो जैसा कि है कि कोई भी थ्योरी निकालना है, कोई फार्मूला निकालना है तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं और वो रिलेवेंट फिगर होना चाहिए तो आसानी से निकल जाता है। फिगर आपने अगर ड्रॉ कर लिया और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या है, ये अगर आपको मालूम है, रास्ता का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा रास्ता का ज्ञान तो होना चाहिए कि करना क्या है, जाना किधर है, नहीं तो फिर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेंगे, यानी फाइनल इक्वेशन तक नहीं पहुँचेंगे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, डाइपोल के कारण। तो उसका बेसिक तो हमें जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मोनोपोल है तो क्या होगा। जब मोनोपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान जाएंगे तो फिर डाइपोल का जान जाएंगे, क्योंकि दो पोल है तो ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड और इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड, ये दो चीज़ निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। हाँ, अब जोड़ने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, जैसा कंडीशन रहेगा उसके अनुसार। अगर वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है। स्केलर जोड़ रहे हैं तो हम लोग जो जोड़ घटाव करते हैं सब स्केलर है। वेक्टर में छोटी सी बात और ऐड हो जाती है, डायरेक्शन को मेंटेन रखना पड़ता है और साइन कॉस फैक्टर कुछ लग जाता है, बस इतनी सी बात है। तो Q चार्ज के कारण अगर हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज होगा। वो टेस्ट चार्ज हम कहेंगे कि +1 कूलम है, क्योंकि +1 कूलम यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस चार्ज है डाइपोल का, प्लस वाले एंड से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रिपल्सन मिलेगा हमें इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, डाइपोल का माइनस एंड है, यहाँ पर +1 कूलम है, क्योंकि P पॉइंट पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। P पॉइंट, तो P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज तो लाना होगा ना। टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्ट करेगा, अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, यानी अपना वैल्यू ऐड नहीं करेगा। जैसा कि फोर्स में कहते हैं कि दो चार्ज है तो फोर्स हो जाता है, फील्ड में कहते हैं सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जान पाएंगे। फील्ड को रीड करना है, फील्ड को समझना है, तो कोई ना कोई चार्ज तो लाना पड़ेगा। तो अगर उस चार्ज के वैल्यू को हम यूनिट कर दें तो जो चार्ज है जिसके बारे में जानना है तो उसका फील्ड मालूम चल जाएगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन देख चुके हैं कि फोर्स में दो चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज होता है। होने के लिए एक और चार्ज होगा तभी महसूस होगा, पर उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारा एक चार्ज का फील्ड निकलता है। तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो रिपल्सन। यहाँ जो चार्ज रखा है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो अट्रैक्शन, यानी फिगर आप ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, अट्रैक्शन।
यहाँ पर जो फील्ड मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिल रहा है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण लिख दिया हमने। यार ये जो अट्रैक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण लिख दिया हमने। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा किस पर, ई एट पी। ई एट पी हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर इतना होगा, इसके कारण और इसके कारण दोनों का एडिशन होगा। क्योंकि ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है ये भी थीटा है, दोनों इक्वल। अब यहाँ पर दो चीज़ सोचना होगा कि कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है। तो एक तो इक्विलैटरल में हम देख रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मिल रहा है हमारे पास। दो कंपोनेंट है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट ये है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। चूँकि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर अगर मिलेगा हमें कंपोनेंट इसका, इस वेक्टर का कंपोनेंट एक इधर मिलेगा और दूसरा इधर मिलेगा। इसका एक कंपोनेंट अगर मिलेगा हमें तो एक नीचे की तरफ मिलेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये जो कंपोनेंट है ये ई साइन थीटा का फैक्टर है और ये भी ई साइन थीटा है, यहाँ पर ई साइन थीटा है। ये ई साइन थीटा प्लस क्यू के कारण रिपल्सन, और ये अपनी तरफ, ये बाहर की तरफ और ये अपनी तरफ, ये ई साइन थीटा माइनस क्यू के कारण नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, दोनों कैंसिल कर दिया। बचा क्या, तो वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट बचा, और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ऐड होगा। क्या क्या मिलेगा, एक कंपोनेंट यहाँ पर ई प्लस क्यू कॉस थीटा, दूसरा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये मिलेगा हमारे पास। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए, जैसे मान लिया जाए ये कोई डायरेक्शन है, अगर ये v वेलोसिटी से इधर हमने किसी चीज़ को फेंका है तो दो बात है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं आप, ये थीटा है हमारे पास, तो वर्टिकल कंपोनेंट में ऊपर की तरफ जाने वाले कंपोनेंट में क्या है, तो P है, यानी पोल है, लंब है। ये लंब है ना, तो लंब है तो किस में लंब होता है, साइन थीटा में या कॉस थीटा में, साइन थीटा में लंब होता है। तो साइन थीटा का फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, यानी v साइन थीटा का रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा हमें। ये कंपोनेंट जो v का होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो v साइन थीटा, और जो डाउनवर्ड जो प्लेन में दिखा रहा है आपको, ये जिसको हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या मिलेगा, तो v कॉस थीटा मिलेगा। इसलिए एक तो कि हमारे पास ये बेस है, हाइट है, पोल है, तो कॉस थीटा ही तो लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो कि हाइपोटेनस जो दोनों में मिलेगा हमारे पास, साइन कॉस दोनों में, और वर्टिकल कंपोनेंट में ये मिलेगा लंब, लंब साइन थीटा में होता है इसलिए साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बेस है, आधार है, तो आधार किस में होता है, कॉस थीटा में होता है, इसीलिए कॉस थीटा के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना लेगा, कॉस थीटा के साथ 60 घाट कर लेगा, और यहाँ साइन थीटा के साथ। यहाँ पर वही सिचुएशन है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों ऐड हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस कारण से फिगर हमारा बन गया। अब हम आगे जैसे ज़रूरत होगा वैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल तो हमारे पास मान लिया एक कंसीडर करते हैं, बीच में मैंने पॉज कर दिया था वीडियो और कुछ लोग आ गए थे, ऐसे ही चल रहा है अभी रिकॉर्डिंग। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास
एक आर पॉइंट है, P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस R from midpoint of डाइपोल। डाइपोल के मिड पॉइंट से R पॉइंट दूरी एक है R, तब क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज के प्लस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K Q बाई, ये देखिएगा R है हमारे पास और ये 2A है, तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा, तो ये रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास, ये भी वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। तो दूरी हमारे पास अगर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, उस केस में क्या हो जाएगा रिलेशन, E क्यू इक्वल टू K क्यू बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि ये रूट हमारे पास खत्म हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है तो रूट खत्म हो जा रहा है, तो हमारे पास जो आ रहा है वो प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण दोनों सेम होगा, माइनस क्यू के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर खत्म हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका वैल्यू रूट है और फिर हम स्क्वायर करेंगे, रूट है स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा, के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी अगर हम देखें तो E की प्लस क्यू कॉस थीटा क्या होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल क्या मिलेगा, तो E P पर जो होगा वो E प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये दोनों का सम होगा। तो रिजल्ट हमारे पास है कितना, E P पर प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, यानी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2E कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास दोनों का सेम है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये माइनस आएगा कुल मिला करके, माइनस 2E कॉस थीटा। कारण क्या है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अगर राइट साइड दिख रहा है, फिगर में जैसा दिख रहा है राइट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पढ़ते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज है तो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पर इनसाइड डाइपोल जो होता है डायरेक्शन वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दोनों अपोजिट है, तो अब उसके लिए माइनस लगा दिया हमने। तो रिलेशन हमारे पास जो है वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस 2, E का वैल्यू क्या है हमारे पास, कोई भी आप रख लीजिए, दोनों सेम वैल्यू है हमारे पास, तो K क्यू बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और साथ में cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए थीटा है, ये थीटा है, cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, तो A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, यानी cos थीटा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 1/2, ये मिल रहा है हमारे पास। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, तो देखिएगा E इज इक्वल टू माइनस 2K क्यू R स्क्वायर, यहीं पे रख देते हैं, जरूरत नहीं है अभी इसकी, तो cos थीटा का वैल्यू रख दीजिए, cos थीटा का वैल्यू A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 1/2, तो E इज इक्वल टू माइनस 2K क्यू A और डिवाइडेड बाई, ये आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं R स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये कंडीशन हमें यहाँ कंसीडर करते हैं कि r इज ग्रेटर देन a, तब क्या मिलेगा हमारे पास? E इज इक्वल टू 4 r इज ग्रेटर देन a, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू -2k/q/a डिवाइडेड बाई, एक हटा दीजिए, ए का वैल्यू निग्लिजिबल है उसके सामने, तो r के पावर 3, यानी रिलेशन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या हो गया? ये E इज इक्वल टू -2k/q/a डिवाइडेड बाई r3। यहाँ पर क्या मिला हमें? रिलेशन मिला जो इंडिकेट कर रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल r3 है। इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू 2qa, ये P का वैल्यू होता है हमारे पास, यानी Q इज इक्वल टू Q इंटू 2a कह सकते हैं आप। यहाँ पर लिख दीजिए 2qa, यानी kp डिवाइडेड बाई r3, या लिख सकते हैं 1 यानी p/4πε0 r3, यानी ये रिलेशन हमारे पास E का वैल्यू आया। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि सिंपल एक अगर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोपोर्शनल हमारे पास आता है E प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण आया वो प्रोपोर्शनल 1/r3, जिसको आप प्रोपोर्शनल r3 कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r3 कह सकते हैं, या E प्रोपोर्शनल 1/r3 कह सकते हैं। ये दोनों डिफरेंस है। मोनोपोल यानी एक सिंपल चार्ज है तब, और डाइपोल है तब। तो हमने दो रिलेशन देखा। डाइपोल के केस में पहले हमारे पास आया था एक्सिस के लिए E इज इक्वल टू 2p/4πε0 r3। आज हमने देखा इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, ये एक्सिस पर के लिए था, ये एक्सिस के लिए था, और ये इक्वेटोरियल प्लेन के लिए है। ये कितना वैल्यू आया? तो p डिवाइडेड बाई 4πε0 r3, यानी दोनों केस में रिलेशन r3 है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का चैप्टर, क्लियर हुआ। आगे हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम है हमारे पास, फिर उसका एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सकता है तो किसी ज़रूरतमंद को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, किसी को फ़ायदा हो जाएगा। मेरा लैंग्वेज हो सकता है किसी को समझ में आए, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों का वीडियो होता है, तो ऐसे अगर कोई खोजना चाहे तो हो सकता है ढूंढे और न मिले, तो चैनल को भेज दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक भेज दीजिए, लोग पढ़ेंगे। कुछ अगर पार्ट उनके समझ में नहीं आया तो वो कमेंट्स करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, तो और फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।